हमारे इस YouTube चैनल पर। वेलकम ऑन आवर YouTube चैनल। हेलो स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हमने साइंस और फिजिक्स की डेफिनेशंस पढ़ी थी, फिजिक्स के इम्पैक्ट्स को डिस्कस किया था और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्कोप ऑफ फिजिक्स। मीन्स स्कोप कहने का मतलब क्या है कि फिजिक्स को हम कहाँ कहाँ और किस रेंज पर यूज कर सकते हैं। जो हमारे फिजिक्स का स्कोप है ये मेनली ब्रॉड और नैरो ऑब्जेक्ट्स पर वर्क करता है। ब्रॉड ऑब्जेक्ट्स मीन्स ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनका लेंथ मैग्नीट्यूड बहुत ही हाई हो, मीन्स लेंथ मैग्नीट्यूड 10⁻40 मीटर, यानी कि 10 × 10 × 10 अप टू 40 टाइम्स इतने बड़े ऑब्जेक्ट्स तक की स्टडी हम फिजिक्स में कर सकते हैं। यानी कि इतने बड़े ऑब्जेक्ट्स कहाँ आएंगे? मेनली जो हमारे प्लैनेट्स हो गए, एस्ट्रोनॉमिकल स्टडीज हो गई, या कह सकते हैं कि एस्ट्रोनॉमिकल स्टडीज भी हम फिजिक्स की हेल्प से कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ की बहुत ही टीनी पार्टिकल्स हों, 10⁻⁻14 मीटर, वेरी नैरो मैग्नीट्यूड ऑब्जेक्ट्स, 10⁻⁻14 meters means 1/10 × 10 14 टाइम्स, यानी कि इतने छोटे ऑब्जेक्ट की भी स्टडी हम फिजिक्स में कर सकते हैं। इतने छोटे ऑब्जेक्ट्स को कौन कौन से हो सकते हैं? आपके ये इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, यानी कि जो हमारे फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं जिनकी साइज बहुत ही छोटी है। मीन्स हमारे फिजिक्स का स्कोप लार्जर या ब्रॉडर ऑब्जेक्ट की स्टडी भी कर सकते हैं और नैरो मैग्नीट्यूड के ऑब्जेक्ट्स की भी स्टडी हम फिजिक्स में कर सकते हैं। अब फिजिक्स को दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया। फिजिक्स को दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया। वन टाइप ऑफ फिजिक्स को हम बोलते हैं क्लासिकल फिजिक्स या क्लासिकल फिजिक्स, और सेकेंड टाइप ऑफ फिजिक्स को हमने कह दिया मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स, क्लासिकल फिजिक्स में मेनली जो हम डील करते हैं मैक्रोस्कोपिक फिनोमेना, जो भी बड़े रेंज पर जितने भी फिनोमेना हैं, मैक्रोस्कोपिक फिनोमेना, इसकी स्टडी हम क्लासिकल फिजिक्स में करते हैं। और जो माइक्रोस्कोपिक फिनोमेना है, यानी कि छोटे रेंज की फिजिक्स जो है, माइक्रोस्कोपिक फिनोमेना, इसकी स्टडी हम मॉडर्न फिजिक्स में करते हैं। मैक्रो और माइक्रो, यहाँ पर दो वर्ड है, मैक्रो और दूसरा वर्ड है माइक्रो। मैक्रो मीन्स होता है बिगर ऑब्जेक्ट, ऐसा ऑब्जेक्ट जिसकी साइज बड़ी हो, बिगर। माइक्रो मीन्स होता है स्मॉलर, समटाइम्स टिनी। तो ये तो हो गई हमारी फिजिक्स की बात कि फिजिक्स को हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। बिगर साइज के ऑब्जेक्ट्स की स्टडी करते हैं,
स्मॉलर साइज के ऑब्जेक्ट्स की स्टडी करते हैं। एक तरफ जहां हम एस्ट्रोनॉमिकल प्लैनेट्स की फिजिक्स के थ्रू स्टडी कर सकते हैं, वहीं दूसरी तरफ हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जैसे स्मॉल टीनी पार्टिकल्स की भी स्टडी फिजिक्स में कर सकते हैं। चलिए अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो हमारा मैक्रोस्कोपिक डोमेन है, यानी कि जिसमें हम बिगर ऑब्जेक्ट्स की स्टडी करते हैं, मैक्रोस्कोपिक डोमेन है, इसमें फिजिक्स की कौन कौन सी ब्रांच की हम स्टडी कर सकते हैं। तो मैक्रोस्कोपिक डोमेन की जो सबसे पहली और सबसे ज़्यादा यूज होने वाली ब्रांच है वो है मैकेनिक्स। और मैकेनिक्स में हम किन चीज़ों की स्टडी करते हैं? ये न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन और लॉज ऑफ ग्रेविटेशन पर बेस्ड होता है। ये मेनली जो मोशन और इक्विलिब्रियम, ऑब्जेक्ट के जो मोशन और इक्विलिब्रियम होते हैं, उनको हम स्टडी करते हैं इस ब्रांच में। सो कंसर्न्ड विथ motion and equilibrium of objects। जैसे कि दो चार एग्जांपल्स आप देख लीजिए। propulsion of rocket by ejecting gases, वाटर एंड साउंड वेव्स की भी स्टडी हम मैकेनिक्स में करते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी स्टडी हम मैकेनिक्स में करते हैं। सेकेंड जो मैक्रोस्कोपिक डोमेन की मेजर ब्रांच है वो है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इसमें किन चीज़ों की स्टडी हम करते हैं? इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फिनोमेना। जितने भी इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फिनोमेना हैं, जितने भी मैग्नेटिक बॉडीज़ हैं, उन सारी चीज़ों से रिलेटेड स्टडी हम इलेक्ट्रोडायनेमिक में करते हैं। मीन्स इसमें हम स्टडी करते हैं इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फिनोमेना। तीसरी जो मेजर ब्रांच है मैक्रोस्कोपिक डोमेन की वो है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में हम रेज ऑफ लाइट, मीन्स लाइट से रिलेटेड जितने भी फिनोमेना होते हैं ये सारे ऑप्टिक्स में आते हैं। इट डील्स विथ phenomena involving light। जैसे कि आपका ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो गया, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हो गया, डिस्पर्सन ऑफ लाइट हो गया, ये सारी चीज़ें आप ऑप्टिक्स में स्टडी करेंगे। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्सन, ये सारी चीज़ें आप ऑप्टिक्स में स्टडी करते हैं। फोर्थ जो मैक्रोस्कोपिक डोमेन का मेजर ब्रांच है वो है थर्मोडायनेमिक्स। इसमें आप
एनर्जी और टेम्परेचर से रिलेटेड चीज़ों की स्टडी करते हैं। थर्म मीन्स होता है टेम्परेचर, डायनेमिक्स मीन्स मूवमेंट और मोशन, यानी कि ऐसी चीज़ें जो टेम्परेचर के कारण डायनेमिक्स प्रोड्यूस करें। सो इट डील्स विथ systems in macroscopic equilibrium and changes in internal energy, temperature and entropy etc. फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसमें इफ़िशियंसी ऑफ हीट इंजन भी डिस्कस कर सकते हैं। सेकंड, जो डायरेक्शन ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस, जो भी हमारे इन्वायरमेंट में फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस होते रहते हैं, उनके डायरेक्शन को भी हम थर्मोडायनेमिक्स में ही स्टडी करते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम थर्मोडायनेमिक्स में स्टडी कर सकते हैं रिलेटेड टू थर्मल फिजिक्स एंड ऑल, फिजिकल एंड डायरेक्शन ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस। ये तो बात रही मैक्रोस्कोपिक डोमेन की, यानी कि जो बिगर लेवल पे है। अब हम आगे बात करेंगे माइक्रोस्कोपिक डोमेन की। चलिए अब हम बात करेंगे माइक्रोस्कोपिक डोमेन की। माइक्रोस्कोपिक डोमेन में जो मेजर ब्रांच है, इसमें हम क्वांटम थ्योरी या क्वांटम फिजिक्स आप कह लीजिए, क्वांटम फिजिक्स की स्टडी करते हैं। इसमें क्वांटम फिजिक्स के भी 3 लेवल्स होते हैं, एटॉमिक लेवल, मॉलिक्यूलर लेवल, मॉलिक्यूलर लेवल फिजिक्स या न्यूक्लियर लेवल फिजिक्स की हम स्टडी करते हैं। मेनली इसमें हम इंट्रैक्शंस को स्टडी करते हैं। किन के इंट्रैक्शंस की? फंडामेंटल पार्टिकल्स के इंट्रैक्शंस की स्टडी करते हैं। फंडामेंटल पार्टिकल्स की हम स्टडी करते हैं, उनसे रिलेटेड चीज़ों को जानते हैं। Now we will study some factors responsible for progress of physics. क्या क्या फैक्टर्स हैं जो फिजिक्स के प्रोग्रेस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं? सबसे पहला फैक्टर है क्वांटिटेटिव एनालिसिस अलॉन्ग विथ क्वालिटेटिव एनालिसिस, यानी कि क्वांटिटी पर तो ध्यान देना ही देना है, साथ ही साथ हमें क्वालिटी पर भी ध्यान देना है। क्वांटिटेटिव एनालिसिस अलॉन्ग विथ क्वालिटेटिव एनालिसिस। सेकेंड फैक्टर है एप्लीकेशन ऑफ यूनिवर्सल लॉज इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट्स।
यानी कि जो भी हमारे यूनिवर्सल लॉज हैं उनको हम डिफरेंट तरीके से यूज करें। थर्ड, कहीं कहीं पे हम एग्जैक्ट वैल्यू अगर नहीं भी मिलती है तो अप्रॉक्सीमेशन अप्रोच लेकर चल सकते हैं, यानी कि अप्रॉक्सीमेट वैल्यू को भी हम कंसीडर कर सकते हैं। इसे हम अप्रॉक्सीमेशन अप्रोच बोलते हैं। चौथी चीज़ जो है एक्सट्रैक्शन एंड फोकसिंग ऑन essential features of a phenomena। किसी भी फिनोमेना के इसेंशियल फीचर को एक्सट्रैक्ट करना या उस पर फोकस करना भी फिजिक्स के प्रोग्रेस में हेल्पफुल हो सकता है। अब हम डिस्कस करेंगे हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या है? हाइपोथेसिस मीन्स किसी भी एक्सपेरिमेंट को करने से पहले हम एक एक्सपेक्टेड रिजल्ट के बारे में अनुमान लगाते हैं, अंदाज़ा लगाते हैं। तो ये एक सपोजिशन होता है। किसी भी एक्सपेरिमेंट को करने से पहले एक सपोजिशन माना जाता है कि हमारा रिजल्ट इस तरह का आना चाहिए। इसी चीज़ को बोलते हैं हाइपोथेसिस। सो इट इज़ ए सपोजिशन। It is a supposition without assuming that it is true. It is true. It may not be proved to be verified थ्रू ए सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट। मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि ये सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स से वेरीफाई ही करें, बट किसी भी एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करने से पहले हम एक सपोजिशन मानते हैं कि ये चीज़ इसके लिए ट्रू है। सेकेंड थिंग, एग्जाम या एग्ज़ाम्स के बारे में इसका कोई प्रूफ नहीं होता। ये सेल्फ एविडेंट ट्रूथ होता है। सेल्फ एविडेंट ट्रूथ। एक्सेप्टेड विदाउट कंट्रोवर्सी और क्वेश्चन। मीन्स ऐसा सेल्फ एविडेंट ट्रूथ जिसे विदाउट एनी कंट्रोवर्सी या किसी भी तरह के क्वेश्चन किए एक्सेप्ट कर लिया जाए। नेक्स्ट थिंग, मॉडल। मॉडल क्या है? थ्योरी प्रपोज्ड टू एक्सप्लेन ऑब्जर्व्ड फिनोमेना। यानी कि थ्योरी के बेसिस पर किसी फिनोमेना को ऑब्जर्व करना। लास्ट जो चीज़ हम डिस्कस करेंगे दैट इज एजम्पशन। एजम्पशन मीन्स कुछ प्री एज्यूम कर लेना, कुछ चीज़ों को प्री एज्यूम कर लेना।
पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।